हरे कृष्णा। राधे राधे सभी कृष्ण भक्तों को कृष्णा लवर 2M में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ योगिनी एकादशी व्रत कथा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। सब्सक्राइब करिए कृष्णा लवर 2M को और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। इस व्रत की महिमा से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कुबेर नाम का एक राजा अलकपुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमाली की विशालक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी और एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेमाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेमाली को बुलाने की आज्ञा दी। वह डर से कांपता हुआ हेमाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोहड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोहड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई और मृत्यु लोक में आकर अनेक भयंकर कष्ट भोगने लगा, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्मों की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हिमाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हिमाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से ऐसे निष्कष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हिमाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हिमाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ मैं रमण करने लगा और मुझे दोपहर हो गई और मैं पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो।
मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हिमालय, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को समर्पित ये योगिनी एकादशी का व्रत तुम्हारे समस्त पापों को समाप्त कर देगा और तुम पुनः भगवान कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। हेमाली ने पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया। कुछ इस प्रकार से थी योगिनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको यह कथा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।